शिव गुरु के चरण में नमस्कार। गुरु बहना और गुरु भैया जी के भी चरण में नमस्कार। हम रउरा सभे के एगो नया कथा लेके आयल बनी जौन शिव चर्चा जी से जुड़ल बा। और वो कथा शिव पुराण के हाँ, जौन कथा भगवान शिव के भक्ति के दर्शावता कि कैसे भगवान अपन भक्त के हरदम सहायता करेले। वो कथा में एगो पंडित रहन। वो पंडित काशी में बहुत बड़ा राजा के घरे पंडिताई करत रहन और बहुत सारा अपार धन उनका प्राप्त भई रहे। उनका एगो पुत्र रहे जौन पुत्र के नाम गुणनिधि रहे। गुणनिधि भी अपन पिता के जैसा अपन ब्राह्मण तत्व जौन भी रहे ओकरा में पूरा पूर्णतः रूप से भरा रहे और वो पूरा ब्राह्मण के जौन भी कर्म कांड रहे उस सब चीज़ सीख ले रहे। वेद पाठ पूजा सब चीज़ जानत रहे और शिव गुरु के अपार भक्त भी रहे। और कुछ दिन के बाद गुणनिधि जौन भइल कि उ एगो बुरा संगत में पड़ गई और बुरा संगत में ऐसन पड़ल कि वो जुएरी बन गई और सब चीज़ धीरे धीरे अपना घर के सब धन ले जाके जुआ में हारे लगा। ये तरह कर करके जब भी गुणनिधि के पिता अपना पत्नी से पूछस कि हमार पुत्र कहाँ बा, तो माता बार बार कि कहीं गुणनिधि के उनकर पिता बुरा भला ना कह देस, ये चलते वो बार बार यह बहाना कर देस कि कहीं वो खेले गइल बा या फिर पाठशाला गइल बा। यह चलते गुणनिधि के जौन अवगुण रहे छुपाओ ततना बड़ हो गई कि एक दिन अपना पिता के हाथ से अंगूठी निकाल के हीरा के वो अंगूठी निकाल के और ले जाके जुआ में हार गई। ए तरह वो ब्राह्मण एक दिना पूछले कि गुणनिधि बा कहाँ, हम रोज पूछा तनी और तू रोज यह जवाब देलू कि पाठशाला गइल बा, अपना यार दोस्त के संगे खेले गइल बा। तो कहियो तो हमरा गुणनिधि से भेंट करा दा, काहे कि वो तहरे एगो पुत्र ना हा, वो हमरो पुत्र हा, हमारा भी ओकरा से मिले के मन करेला। वो कहली कि एमे का करे के बा, रउरा जब मर्जी उनका से भेंट कर ली, हम रउरा के भेंट करा देम। और भेंट का करे के बा, वो राउर पुत्र है तो रउरा जब मर्जी रात बिरात जब मर्जी उनका से भेंट कर ली। तब एक दिन वो ब्राह्मण देवता अपना घर से निकल के बाजार में गए। वो बाजार में उहे जुएरी खड़ा रहे जौन जुएरी के गुणनिधि वो हीरा के अंगूठी हार गई रहन। वो हीरा के अंगूठी देख के ब्राह्मण देवता पहचान गए, काहे कि ऊपर राजसी चिन्ह रहे। वो जाके सीधे दबाक से वो जुएरी के पकड़ लेने कने कि हे युवक, ये कहाँ से अंगूठी तारा प्राप्त भई और तू चोरी कैले बड़ा, हम तारा के अभी राजा भीरी ले जाके तारा के दंडित करवाएं और तारा के जेल भेजवाएं। ऊपर गुणनिधि के जौन पिता रहन वो तो ओकरा के बुरा भला कह देले, ऊपर उहो तैस में आके और कहता कि रउरा हमरा के का पूछा तनी, रउरा जाके अपन पुत्र से पूछी जौन अपना घर के हर एक सामान हमरा भी हार चुकल बा और हम और केहू नहीं, हम खुद जुएरी हैं और हम जुआ में तार पुत्र से सब धन हड़प ले बनी, सब धन ले बनी, सब धन उहार गिल बने। ए पर राजा भीरी जास कैसे वो बेचारू अपन शर्म से सिर नीचा करके अपना घरे आ गए और ओहू दिना अपना पत्नी से पूछा तने कि हे पत्नी बतावा, सच बतावा कि गुणनिधि कहाँ गई बा। ऊपर बेचारी उनकर पत्नी सहम गईली, डर गईली, कले कि गुणनिधि इन्हीं के ने खिलत हुई। ऊपर वो कले कि ना ये बतावा कि हमार हाथ के अंगूठी कहाँ बा। वो कली कि रौरा कहीं भुला दिले हो कम, रौरा कहीं एथे नहीं के।
तब वो कहले कि हे गुणनिधि के माता, हम आज से तिलांजलि। और ब्राह्मण देवता अपना हाथ में गंगाजल और कुश लेके अपन बेटा के तिलांजलि ले गए कि आज से हमार पुत्र हमरा खातिर मर गई। ये कह के और वो दिन से ओकर मुँह देखल बंद कर देने। जब गुणनिधि वापस अपना घरे अले तो उनकर माता उनका के सब हाल सुना दिली कि पिताजी तहरा के त्याग देले। वो बेचारा रो छछनत। अब ओकरा बहुत पश्चाताप भइल कि हम कौना कुल के जन्मल हई, हम एगो ब्राह्मण कुल के जन्मल, ब्राह्मण के सब क्रियाक्रम हम जानतनी, सब पूजा पाठ जानतनी, और हम कैसन बुरा संगत में पड़नी जना के चलते आज ही बुराई के चलते हमार पिता भी हमरा के त्याग देने। और वो घर बार छोड़ के बेचारा दौड़ल भटके लागल और भटकत 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 बहुत दूर चल गई। रास्ता में का देखा था कि कुछ लोग शिवालय में जाए खातिर बहुत सारा खाए के सामान जौवन पुआ पकवान सब चीज़ बना रहे और वो लेके शिवालय के तरफ जाता। तब वो गुणनिधि उनका पीछे पीछे लाग गए और लाग गए के बाद वो सोचले कि जब ये लोग शिवालय में एकरा के ले जाई शिव जी पर चढ़ा दी, ओहन जना रात के सुध जी जा, तब हम एकरा के खा लेम और खा के हम अपन तृप्ति कर लेम, काहे कि हमरा तो खैलो पियला बहुत दिन हो गई। तब वो बेचारा पीछे पीछे वो शिवालय में गईले। वो शिवालय में गईले वो दिना शिवरात्रि के दिन रहे और शिवरात्रि के दिन रहे। शिवरात्रि के दिना जब वो शिवालय में पूरा रात जगले कथा सुन ले, तब रात के अंधेरा जब हो गई सबके वो सुत गई, तब जाके वो रात के 1 बजे अपन बेचारा अपन धोती के फाड़ के और ओकरा के दिया जला के भगवान शिव के जितना भी नवेद चढ़ा रहे वो सबके उठावे के कोशिश कैलस। और उठा के जो ही बेचारा बाहर के तरफ भागे के कोशिश कैलस, तब तक एगो भक्त के पैर से उनकर पैर टकरा गई और वो भक्त जाग गई। और भक्त जाग गई तब गुणनिधि के चोर 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 कह के बेचारा बहुत जोर से चिल्लाए लागल, जना के चलते राजा के जौन सिपाही रहने उजा खड़ा रहन और बिना जाने सुने वो उनका पर तीर कमान के बरसात कर देने, जना के चलते गुणनिधि बेचारा शिवालय में अन्न के खा भी ना चुकले और वो ये देह के त्याग देने। देह के त्यागला के बाद यमराज के दूत सब अले और कहले, जब ले जाए लगले तब तक भगवान शिव गुरु के कृपा से ओइजा भगवान शिव गुरु के गण भी पहुँच गए और कहले कि एकरा के तू ना ले जा सकतरा। ऊपर कहले कि काहे ना, हम काहे ना ले जा सकतनी, रौरा सभे के हैं। तब वो कहले कि आज शिवरात्रि के दिन है और ये चारों पहर की कथा सुन ले बा, चारों पहर के पूजा अर्चना कैले बा और पूजा अर्चना के देखले बा, इस चलते एकर समस्त पाप खत्म हो गए और आज से ये भगवान शिव के धाम में पहुँच जाई और एकर अतने से कष्ट सब दूर हो गए और आज से ये भगवान शिव के शरण में जाई। और ओकरा के ओइजा से लेके गुणनिधि के आत्मा के सीधे शिवलोक में पहुँच गलन जा। जब शिवलोक में गलन जा तो ओइजा शिव जी के देख के गुणनिधि बहुत ही प्रसन्न भइले, बहुत ही ज़्यादा रोले, भगवान के चरण पकड़ के कहे लगले कि हे प्रभु, हम तो अतना बड़ पापी बानी कि हमरा और चरण भी ना छू सकतनी। ये पर शिव गुरु बहुत ही खुश भइले और उनका के वरदान देले और बहुत सारा उनका के धन भी देले। कहले कि आज से तू हमार मित्र हवा और हम तहरा के आज से आपन कोषाध्यक्ष बनाओ तनी और तू अगला जन्म में कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होके और ये अलकापुरी नगरी के तू राजा होकबा और तहार अलकापुरी नगरी में तहार राज्य स्थापित होके और तू कभी भी केहू से डरबा ना और आज से तहार अचल राज्य और अचल तहार कभी मृत्यु ना होई। और आज से तू हमार कोषाध्यक्ष भइला और हम कैलाश के पूरा धन
के मालिक तारा के बनाओ तनी और तू हमार सबसे परम मित्र बनला। आज से ये मित्रता हमनी के दोनों आदमी के स्थापित हुई और ये चलते भगवान शिव के वो बार बार धन्यवाद कैले और भगवान शिव के चरण पकड़ के रोए लगले। कहले कि हे प्रभु, जीवन हमरा लेखा पापी के रौरा इतना बढ़िया से अपना लेनी, तो हे प्रभु अपन भक्त के भी कभी भी रौरा अपना चरण से दूर मत करम। जे भी भक्त रौरा शरण में आई रौरा हमरे लेखा ओकरा के बना देम। ये चलते सब भक्त से हमारा अनुरोध बा कि सब के भगवान शिव के ही चरण पकड़ ले रहो और बोलो हर हर महादेव, जय गुरुदेव।